दोस्तों अभी से करीबन 1 घंटे में डोनाल्ड ट्रंप फाइनली अपना ओथ सेरेमनी, जी हाँ दोस्तों, वो पूरा होने वाला है और इसके साथ वो ऑफिशियली यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट से ऑफिशियल यूएस प्रेसिडेंट बन जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे जानने वाली बात यह है कि इनको रोकने का कई प्रयास किया गया, लेकिन अब जब ये प्रेसिडेंट बन गए हैं तो वो सारी शक्तियां जो इनके खिलाफ थी आज इनके सामने कहीं ना कहीं नतमस्तक हो चुकी हैं। दोस्तों यहाँ पे जानने वाली बात यह है कि एक व्यक्ति है, जी हाँ दोस्तों, वो है जेलेंस्की। जेलेंस्की, उनके पास अब एक ही तरीका है रशिया को रोक पाने का, वो है ट्रंप की चमचागिरी। आप देख सकते हैं सीएनएन, जो कि थोड़ी लेफ्ट लीनिंग है, थोड़ी, या फिर आप लोग शायद कहेंगे काफी ज्यादा, वो इस प्रकार की बातें लिख रहे हैं कि अब तो जेलेंस्की साहब पूर्ण रूप से चमचागिरी पे उतर भी चुके हैं और कुछ भी प्रयास कर रहे हैं कि ट्रंप को कहीं ना कहीं अपने पाले में ले जाया जाए। लेकिन यहां पे एक न्यूज सामने आया जिसपे जेलेंस्की ने कहा था कि अगर मुझे ट्रंप पर्सनली इनवाइट करेंगे तो मैं भी चला जाऊंगा। तो उसका पोल पूर्ण रूप से खुल चुका है। खुलने वाले और कोई नहीं, ट्रंप जूनियर हैं, डोनाल्ड ट्रंप के बेटे, जो कि काफी ज्यादा कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्टोरल कैंपेन में बहुत बड़ा रोल उन्होंने प्ले किया है। कहीं ना कहीं वो भी अनऑफिशियली काफी पावर विल्ड करते हैं। उन्होंने साफ साफ कह दिया ये जो जेलेंस्की है ये एक वियर्डो है। वियर्डो यानी वियर्ड गाय है ना, आप थोड़ा सनकी कह सकते हैं, पागल कह सकते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि इनको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार हमने मना किया है, पीछे पड़े हुए थे हमारे कि कैसे भी करके ट्रंप के शपथ ग्रहण यानी इनॉग्रेशन सेरेमनी में, ओथ सेरेमनी में उनको इनविटेशन मिल जाए। और 3 बार जब हमने मना किया उसके बाद भी ये इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, कहने वाले और कोई नहीं, ट्रंप जूनियर है, जिन्होंने उसके बाद कहा कि ये और कोई नहीं, ये एक वियर्डो है। अब दोस्तों यहाँ पे जानने वाली बात यह है, डोनाल्ड ट्रंप के जो इनॉग्रेशन है उसमें होड़ लगी हुई है। अलग अलग दुनिया के वर्ल्ड लीडर्स जो हैं वो यहाँ पर शिरकत देने वाले हैं। अगर आप देखें तो विक्टर ओरबान है, हंगरी के प्रधानमंत्री हावियर मिले हैं, वैसे ही जॉर्जिया मेलोनी है। ये सब दोस्तों अगर आप देखें हेड्स ऑफ दी स्टेट्स हैं, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर, इस प्रकार से अलग अलग जगहों पे। वहीं अगर आप देखें तो बिजनेस जगत से भी, भारत से मुकेश अंबानी जी, नीता अंबानी जी मिल के भी अभी रिसेंटली आए हैं काफी ज्यादा। इसको भी अगर आप देखें तो मीडिया में कवर भी किया गया था। यहाँ पे भारत की ओर से एस जयशंकर साहब ऑलरेडी पहुंच गए हैं और वो अगर आप देखें तो चिट्ठी लेके गए भी हैं। दोस्तों यहाँ पे पीएम मोदी से लेटर लेके वो जा रहे हैं। यहाँ पे एक चर्चा ये भी होने लगी कि पीएम मोदी जी को इन्वाइट नहीं किया गया। देखिए दोस्तों, पहली बात ये है कि ये अगेंस्ट प्रोटोकॉल होता है जब भारत के प्रधानमंत्री इस प्रकार से इनॉग्रेशन में जाते हैं। आप देख सकते हैं प्रीवियसली भी जब जब इस प्रकार से इनविटेशन आया है तो पीएम नहीं गए हैं। प्रेसिडेंट ऑफ नाइजीरिया, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब गए थे उनके स्वेरिंग इन सेरेमनी में। वैसे ही मालदीव्स में मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेस किरण रिजिजू जी गए थे। वैसे ही प्रेसिडेंट ऑफ ईरान, उनका जब इनॉग्रेशन और स्वेरिंग इन सेरेमनी था उसमें नितिन गडकरी जी गए थे। तो भारत के प्रधानमंत्री कभी नहीं जाते। कारण बड़ा सरल है दोस्तों, ये जो शपथ ग्रहण होता है ये एक प्रकार का, समझ लीजिए अगर बड़े लीडर हैं तो वो एक चक्रवर्ती सम्राट है। चक्रवर्ती सम्राट जब शपथ ग्रहण यानी राज्यभिषेक कर रहे हैं तो ताजपोशी, जिसको है ना मिडिवल एज में कहने लग गए, तो जब वो ताजपोशी हो रही है या राज्यभिषेक हो रहा है तो उस चक्रवर्ती सम्राट के अंदर जितने भी अलग अलग जो राजा महाराजा हैं उन सबको आना पड़ता था, हाजिरी देना पड़ता था। और जब राज्यभिषेक नहीं, जब ताजपोशी होती थी तो सलाम करना पड़ता था। तो ये उसी का कहीं ना कहीं प्रतीक होता है। तो इसलिए हेड्स ऑफ द स्टेट नहीं जाते, क्योंकि वी आर इक्वल, हम अपने अंदर काम करने वाले हमारे किसी रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं। और यही कारण है कि भारत से जयशंकर साहब गए हैं। अब इसको भी कहीं ना कहीं अलग अलग प्रकार से पॉलिटिसाइज किया गया, वो सारी बातें हुई, लेकिन आई होप ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। यहां पे दोस्तों बहुत ज्यादा प्रयास किया गया कि कैसे भी करके यहां पे जेलेंस्की साहब पहुंच जाएं। पर दोस्तों जहां तक बात है जेलेंस्की की, इनका ट्रंप के साथ एक ऑलरेडी हिस्ट्री है। क्या हिस्ट्री है वो आपको मैं बताऊंगा, ऐसे ही नहीं जेलेंस्की को दिन में तारे दिखाए जा रहे हैं। यहां पे खैर दोस्तों फिलहाल जेलेंस्की साहब का क्या हुआ जरा देख लीजिए, ट्रंप जूनियर क्या कह रहे हैं। दरअसल दोस्तों यहाँ पे यदि आप न्यूज वीक के इस आर्टिकल को पढ़ें तो इसमें आप देखेंगे कि जेलेंस्की ने कुछ बातें कही थी। उन्होंने कह दिया था कि देखिए मैं आ नहीं सकता, स्पेशली क्योंकि अभी तो वॉर चल रहा है। अगर हाँ प्रेसिडेंट ट्रंप मुझे पर्सनली इनवाइट कर दे तो मैं आ जाऊं,
लेकिन मैं अभी भी श्योर नहीं हूं, बुला भी लेंगे तो क्या मेरे लिए प्रॉपर होगा जाना, क्योंकि इन जनरल जो लीडर्स होते हैं डायरेक्टली नहीं जाते। कारण वही जो मैंने आपको बताया, ताजपोशी हो रही है भाई। अगर आप जा रहे हैं तो आप चक्रवर्ती सम्राट के कहीं ना कहीं नीचे झुक रहे, तो इस वजह से जनरली लीडर्स नहीं जाते। लेकिन ये ना तो कोई सम्राट है, ना तो कोई राजा महाराजा है, ये तो घुटने पे ऑलरेडी रेंग रहे हैं अमेरिकन प्रशासन के। तो ये तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ये सो उम्मीद में थे कि इनको कहीं से कुछ बुलावा आ जाए और यहाँ पे ये इस प्रकार की बात करने लगे कि मैं कैसे जाऊं, मैं तो बराबरी का लीडर हूं, मैं थोड़े ही जा सकता हूं। हाँ, अगर मुझे पर्सनली ट्रम्प साहब बुलाएं तो मैं सोचूंगा। और उन्होंने कह दिया कि इनॉग्रेशन में यूएस के प्रेसिडेंट में लीडर का जाना ठीक नहीं लगेगा, मैं कैसे चला जाऊं। दोस्तों, इस बात की जो सच्चाई है डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने यहाँ पे सबके सामने रख दी। यहाँ पे एक स्टेटस शेयर किया इन्होंने, जरा देखिए क्या है इसमें, इन्होंने क्या कहा है। फनीएस्ट पार्ट, सबसे मजेदार बात यह है कि ट्रंप के इस इनॉग्रेशन में जेलेंस्की ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार हमसे इनविटेशन की मांग की। तीनों बार जब हमने मना किया, अब वो इस प्रकार से एक्ट कर रहा है कि मैं तो खुद नहीं गया। सच्चाई ये है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार आपको लात पड़ी है। और फिर कहा ये तो वियर्डो है, वियर्डो। अब दोस्तों, इस प्रकार की बातें क्यों हो रही हैं? कारण जानते हैं क्या है? कारण है दोस्तों एक इतिहास है। पर वो इतिहास जानने के पहले जरा देखते हैं पुतिन साहब के साथ वही ट्रंप का क्या व्यवहार हो रहा है। अभी का न्यूज है, पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप को ऑफिशियली कांग्रेचुलेट किया है इनॉग्रेशन पे और कहा है हाँ, यूक्रेन पे हम चर्चा करने को तैयार हैं। पुतिन ने आज कहा है कि हाँ, हम ट्रंप के साथ डायलॉग करेंगे यूक्रेन पर, न्यूक्लियर आर्म्स पर। पुतिन ने यह भी कहा कि हम चाहते हैं आने वाले दिनों में लास्टिंग पीस बनी रहे यूक्रेन कन्फ्लिक्ट में ट्रंप प्रशासन के अंदर। वही दोस्तों, यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रंप, उन्होंने भी साफ साफ कह दिया है कि जल्दी से मेरा पुतिन के साथ, जैसे ही मैं शपथ लेता हूं, वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स मुझे करना है पुतिन के साथ ऑन कॉल बैठना है। यहां पे दोस्तों ट्रंप ने पहले भी कहा था कि मैं पुतिन से मिलना चाहता हूं वेरी क्विकली, यानी जैसे ही मैं प्रेसिडेंट बनता हूं इनॉग्रेशन के तुरंत बाद मैं पुतिन से मिलना चाहूंगा। क्रेमलिन ने ट्रंप के कमेंट्स को वेलकम किया था, रशियन प्रशासन ने, और फिर कहा था कि देखिए अच्छी बात है वो हमसे मिलना चाहते हैं, लेकिन अभी हमने कोई तैयारी ऐसी की नहीं है, लेकिन हाँ अच्छी बात है वो मिलना चाह रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे कहीं ना कहीं ट्रंप पुतिन के तरफ साइड करने वाले हैं, ये बात सब जानते हैं। कारण जानते हैं क्या है? कारण इतिहास में छुपा है। जी हाँ दोस्तों, ये इतिहास, ये तस्वीर देख रहे हैं, ये उस दौर की बात है जब जेलेंस्की है ना, वो टाइट टी शर्ट गैंग के मेंबर नहीं थे, वो उस दौर में सूट बूट पहना करते थे प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर जैसा। उस दौर में दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो इनका एक इतिहास हुआ था ट्रंप के साथ, और ट्रंप के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था। यहां तक कि इनका इंपीचमेंट मोशन जो पहले टर्म में आया था, उसके पीछे और कोई नहीं, जेलेंस्की जिम्मेदार थे। क्या हुआ था आइए आपको बताता हूं। दोस्तों यहाँ पे इनका जो इतिहास है कुछ इस प्रकार है। ट्रंप के ऊपर आरोप लगे थे कि ये कानून तोड़ रहे हैं। हुआ यूं था दोस्तों, अगर आप इस कहानी को पढ़ेंगे, जुलाई 2019 की बात है। हुआ यूं था, डोनाल्ड ट्रंप के पहले जो ओबामा प्रशासन था उसमें बाइडेन साहब वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे, और अमेरिका के काफी ज्यादा यूक्रेन में एनर्जी सेक्टर से लेके अलग अलग कंपनीज में अलग अलग इंटरेस्ट थे। अब उसमें बाइडेन के जो बेटे हैं, है ना, वही बेटे जो कि हर अलग अलग कृत्य के लिए, कुकृत्य के लिए जाने जाते हैं, हंटर बाइडेन, जिनको जाते जाते पिताजी ने माफी देके गए हैं वो हंटर बाइडेन एक एनर्जी कंपनी से एसोसिएटेड थे। वो एनर्जी कंपनी ने यूक्रेन में काफी करप्शन वगैरह किया था। अब उस एनर्जी कंपनी को यूक्रेन के प्रोसिक्यूटर ने टारगेट किया था कि हाँ आप करप्शन ऐसा कर रहे हैं, लेकिन उस यूक्रेनियन प्रोसिक्यूटर को, यानी वकील को जिसने पूरा केस चलाया, उसी को यूक्रेन के प्रशासन ने टारगेट किया। अब कहा जाता है इसके पीछे बाइडेन जी का हाथ था। कारण है उनके बेटे उसी कंपनी में काम करते थे। यानी देखिए, काम करना क्या, ऐसा कोई कर्मचारी नहीं होते, कोई एम्प्लॉय नहीं होते, उनका बस काम करना मतलब एक सैलरी लिया जाता है, एक प्रकार से मोटे पैसे आते हैं, अलग अलग डील्स का कमीशन मिलता है, और जब वो इस कंपनी से एसोसिएटेड है, यानी कि आपको इम्यूनिटी है यूएस सरकार की, तो वही इम्यूनिटी यूएस सरकार ने फॉलो किया और उस प्रोसिक्यूटर के ही पीछे वो पड़ गए। अब दोस्तों ये बात हुआ तो पहले था जब ओबामा प्रशासन था, जिस वक्त बाइडेन वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे। ट्रंप ने कहा कि अब तो भैया यही बाइडेन हमसे लड़ने वाला है चुनाव, तो आए इसके
फाइल वाइल खुलवाया जाए। तो इन्होंने, ट्रंप ने इसी जेलेंस्की के ऊपर फोन किया था, कहा था कि सुनने में आ रहा है तुम्हें कुछ 350 मिलियन का डिफेंस डील चाहिए यूएस से, कुछ पैकेज चाहिए। अच्छी बात है, हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन एक काम करना होगा। वो काम ऐसा है कि ये जो बाइडेन के कुकृत्य है, ये जरा फाइल खुलवाओ, क्या करप्शन हुआ है वहां, क्या इसके तार जुड़े हैं उस अमेरिकन उस एनर्जी कंपनी से, कैसे इसका बेटा हंटर बाइडेन अलग अलग कमीशन में खूब पैसे छाप रहा है, जरा वो सारी बातें पता करवाओ। अब दोस्तों ये कहना था और ये फोन कॉल समहाउ लीक हो जाता है। अब लीक हो जाता है और उसके बाद ये जो ऑपोजिशन के डेमोक्रेट्स होते हैं, ये बाइडेन को, ये ट्रंप को ही टारगेट करने लगते हैं कि आप इलेक्टोरल इंटरफेरेंस करा रहे हैं, विदेशी ताकतों को कह रहे हैं हमारे अपोजिशन के लीडर जो कि आपके साथ प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ने वाले हैं, उनके खिलाफ इस प्रकार से फाइल वगैरह खुलवाना, यानी कि आप विदेशी संस्थाओं को बुला रहे हैं यूएस इलेक्शन में इंटरवीन करने। इस प्रकार के आरोप इन पे लगाए जाते हैं। हालांकि ये मामला काफी लंबा चौड़ा चलता रहता है, ट्रायल भी होता है और ट्रायल होता है कि प्रेसिडेंट को रिमूव कराया जाए, लेकिन एंड में कुछ नहीं होता है, क्लियर हो जाते हैं। लेकिन बहुत बड़ा परेशानी का सबब होता है ये ट्रंप के लिए। ट्रंप ये भूले नहीं है। दरअसल दोस्तों बाइडेन ने तो अपना पक्ष, दरअसल जेलेंस्की ने तो अपना पक्ष तभी क्लियर कर लिया था कि वो किस पाले में है। कहीं ना कहीं जो डेमोक्रेट्स हैं वही जो यूक्रेन में तख्ता पलट कराते हैं, जो यूरो मैदान रिवॉल्यूशन होता है, विक्टोरिया नुलैंड जैसे लोग होते हैं जो इसके आर्किटेक्ट होते हैं, जो इन्हीं डेमोक्रेट्स के द्वारा बैठाए गए होते हैं। तो जेलेंस्की को तो अच्छे से मालूम था किसको सलाम ठोकना है, वो थे डेमोक्रेट्स। उन्होंने अपना पाला अब क्लियर कर लिया था। अब जब वो जेलेंस्की वापस ट्रंप के सामने आएंगे तो ट्रंप इतनी आसानी से माफ तो नहीं करने वाले। पॉलिटिशियंस, और कुछ हो ना हो, सारे ही पॉलिटिशियंस अक्रॉस कंट्री अगर आप देखें, दे आर वेरी विंडिक्टिव। बदला तो लेंगे और बड़े प्यार से लेंगे। तो वो बदला अब कैसे लेने वाले हैं जेलेंस्की के साथ, वो अब हमें एक एक करके पता चलने वाला है आने वाले कुछ दिनों में। अब तो कुछ घंटे में ही आप देखें तो शपथ ग्रहण भी हो जाएगा। तो काफी कुछ पता चलेगा, काफी इंटरेस्टिंग और जियोपॉलिटिक्स जाता हुआ देख रहा है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना ना भूले। बाकी याद रखिए दोस्तों, आज हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, जल्दी से जाएं, जाके जुड़े, क्योंकि जो प्रीलिम स्पेशल बैच है ये आपको प्रीलिम्स 2025 के एग्जाम के डेट के ठीक पहले, आपका ठीक पहले क्या, आपको मार्जिन दे के अच्छा खासा टाइम में सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, क्या थ्योरी क्या करंट अफेयर, सब कवर हो रहा है। नोट्स भी मिल रहे हैं, मॉक टेस्ट भी आपको करवाने वाले हैं। इसके सिवा लाइव क्लासेस भी होंगे, डाउट सॉल्विंग भी होंगे। दोस्तों जल्दी से जाएं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कमेंट में लिंक है, जल्दी से जाएं, एनरोल करें, यूज द कोड KC10। इसके सिवा आपके लिए स्पेशल ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट है हमारा 26 जनवरी को 11 बजे से 1 बजे जीएस पेपर है। जरूर जुड़े, क्योंकि अगर आप देखें तो यूपीएससी सीएससी के लेटेस्ट पैटर्न पे ही ये टेस्ट आपको देने मिल रहा है, उसी प्रकार से हमने डिजाइन किया है। बाकी कॉम्प्रिहेंसिव बैचेस हैं, कुछ 2026 के लिए, कुछ 2027 के लिए, कुछ इंग्लिश में है तो कुछ इंग्लिश में है तो कुछ हिंदी में है। कंप्लीट प्रीलिम्स, कंप्लीट मेंस प्रिपरेशन, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन, सब कुछ आपको बड़े ही अफोर्डेबल प्राइस पे मिल रहा है ऑन यूजिंग द कोड KC10। बाकी यूपीएससी मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम है, एब्सोल्युटली फ्री है, अवश्य आप जुड़ जाएं हमारे साथ।